हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं एंड आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 17 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे दैट इज कनेक्टेड टू योर सोशल वेलफेयर। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड द मेंस पर्सपेक्टिव, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हम ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे और यहाँ से जो है काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन जो है वो हमारे एचएस एग्जाम में जो है वो पूछी जाए। So let's start this chapter without any delay. Chapter number 17, social welfare. और वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है इन्होंने कुछ हाइलाइट्स बताई हुई हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं अभी सोशल वेलफेयर सेक्टर में वो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए कुछ स्कीम्स लॉन्च की है फॉर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। इसमें ओल्ड एज पेंशन स्कीम में जो है वो इन्होंने मनी को एनहांस किया हुआ है, हम आगे बात करेंगे। देन स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस को भी बढ़ाया गया है एंड देन हमारे विडो डेजर्टेड और एकल नारी पेंशन को भी वहाँ पे इंक्रीज किया गया है। एंड मशोबरा स्टेट होम सेंटर की इन्होंने बात की है कि जिसमें अभी तक 20 इनहेबिटेंट्स ऐसा बता रहे हैं और फाइनेंशियल एड जो है वो जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अगर कोई रिहेबिलिटेट करना चाहता है। फॉर द रिहेबिलिटेशन वन टाइम अमाउंट ऑफ मनी 25,000 देंगे। अगर कोई ऐसी वुमेन है इन द केस ऑफ द मैरिज तो दोज लेडीज आर गोइंग टू गेट अमाउंट ऑफ मनी 51,000, राइट। एंड ये कुछ इन्होंने बताया कि जो शेड्यूल कास्ट हमारा डेवलपमेंट प्लान है उसमें इतना अमाउंट ऑफ मनी इस 22-23 में खर्च किया है और 2022-23 में शेड्यूल ट्राइब जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें इतना करोड़ रुपए खर्च किया है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है वो बजट रखा गया है फर्दर और कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आगे प्रेडिक्टेड है कि हम खर्च करेंगे। और उसके बाद कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये स्कीम्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। सो सबसे पहले फोकस करेंगे स्कीम पे, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। यू शुड नो दैट कि किस किस एज ग्रुप में किस किस तरह की जो है वो पेंशन जो है वो लगी है। इसमें ये देखो एक तरह की हमारे पास जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम होती है, इसमें कोई इनकम बार भी इन्होंने नहीं रखा हुआ है। और देखिए 60 to 69 ईयर्स की जो भी है सीनियर सिटीजन है 1,000 रुपीज़ मिलेगी और 70 साल से ऊपर वाले हैं, ठीक है, उनको 1,700 रुपये है, इंक्रीज कर दिया गया है अमाउंट को। और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है जो 65 to 69 ईयर की जो वुमन है उनको 1,150 रुपये जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन से आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अलग अलग ग्रुप में 60 to 69 वाले जितने भी हमारे जो है वो ओल्ड एज पर्सन है दे विल गेट 1,000 रुपी, राइट। एंड 70 ईयर्स से अबव है 1,700 एंड जो वुमेन है 65 to 69 उनको 1,150 रुपीज़ मिलेंगे। देन आफ्टर दैट स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस है, इसमें जिसका 40% टू 90% 69% स्पेशल एबिलिटी है उसको 50,000 पर एनम जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और सॉरी, जो 50,000 जो है जिनकी इनकम एनुअल इनकम जो है वो जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उनको जो है वो एक 1,150 रुपीज़ अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। एंड जिसकी 70 से ज़्यादा है उनको 1,700 रुपये मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे ये स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस है और ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं आपकी मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो 45 से 69 साल तक की जो विडोज़ हैं, फीमेल हैं, ठीक है, और जिनकी इनकम एनुअल इनकम 50,000 से कम है उनको 1,150 मिलेंगे। और जो 70 साल से और उनके ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उनको 1,700 रुपये मिलेंगे इस स्कीम के अंदर। उसके बाद रिहेबिलिटेशन अलाउंस है टू लेपर्स, ठीक है। आपको बताइए लेप्रोसिस वन काइंड ऑफ डिजीज और जो पेशेंट है जो 69 साल के हैं अप टू 69 ईयर्स, ठीक है, और उनकी कोई एज और यहाँ पे एनुअल इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई मीन एनुअल इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 69 साल तक की जितने भी लेप्रोसी पेशेंट हैं उनको 1,000 रुपये मिलेगा। और टू द पेशेंट ऑफ लेप्रोसी अबव 70 ईयर्स उनको 1,700 रुपये मिलेगा। और फीमेल एज ग्रुप 65 to 69 नहीं है, उनका भी कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उनको 1,150 रुपीज़ जो है वो मिलेगा, राइट। तो ये लेप्रोसी यहाँ पे वुमेन को जो स्पेसिफिकली ने बोला हुआ है जो 65 to 69 है दे आर गोइंग टू गेट 1,150 रुपीज़ अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ। एंड देन आफ्टर दैट ट्रांसजेंडर पेंशन टू ट्रांसजेंडर अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज without any income criteria they are going to get 1,000 rupees and pension to transgender above 70 years of age they are going to get 1,700 rupees, right। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जिसमें पर्सन 60 to 69 ईयर्स के हैं जो कि और बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, उनको 1,000 रुपीज़। और जो 70 साल से ऊपर हैं
दे आर गोइंग टू गेट 1700 रुपीज़, एंड जो फीमेल है 65 to 69 ऑफ बीपीएल फैमिली की, उनको 1150 रुपीज़ पर मंथ। एंड देन आफ्टर दैट इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, विडोज 40 to 69 ईयर्स की जो विडोज हैं, ठीक है, जो बीपीएल है उनको 1150 अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, और जो 70 साल से ऊपर बीपीएल फैमिली है उनको 1700 रुपये मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, आई एम स्टिल सेइंग प्रीलिम में भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है और मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन, और इसमें स्पेशली एबल्ड पर्सन है हैविंग 80% ऑफ द स्पेशल एबिलिटी एंड बिलोंग टू बीपीएल, ठीक है। ये जहाँ पे भी इंदिरा गांधी चीज आ रही है वो ध्यान रखना कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाली बात यहाँ पे मेन चलती है, और उनको कितना मिलेगा 1700 रुपीज मिलेगा, स्पेशल एबल्ड पर्सन है हैविंग 80% ऑफ स्पेशल एबिलिटी। सो ये मेरे अनुसार, या मतलब मेरी अकॉर्डिंगली अगर हो तो ये थोड़ी कम होनी चाहिए। स्पेशल एबल्ड पर्सन अगर 50% भी है देन उससे भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, राइट। स्टिल ओके फाइन, अगर हम बीपीएल की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये भी एक स्कीम है। देन आफ्टर दैट नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, ठीक है। ये जो भी बीपीएल हाउस होल्ड है उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर कहीं जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 20,000 अमाउंट ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम द फैमिली ऑफ बीपीएल हाउसहोल्ड विल गेट हेल्प इन अमाउंट 20,000 इन द इवेंट दैट द मेजर ब्रेड विनर पास अवे। मतलब कोई मान लो कि आई मीन जो कमाने वाला पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको वन अमाउंट ऑफ मनी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, 20,000 रुपये की। ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंडर जो है वो ये चीज़ दी जाती है, राइट। फाइन, ध्यान रखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है आगे फर्दर, और इसमें बेसिकली चीज़ें जो हैं ये जो चल रही हैं, ठीक है, ये सारी हमारी फर्दर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। इसमें यहाँ पे अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे जो है वो चीज़ें चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और राइट अंडर दी शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्हीं प्लान को लेके जो ये प्लान में जो भी बजट होता है, ठीक है, देयर आर सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है अब शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर के लिए और शेड्यूल ट्राइब की वेलफेयर के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉर्पोरेशन है, ये काम कर रही है। ये एक्चुअली मेन इनका इसका मोटिव यही है कि जो भी स्किल प्रोवाइड किए जा सकते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को, ट्राइबल पॉपुलेशन को, वो प्रोवाइड करने हैं, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले उसको इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये कौन सी कॉर्पोरेशन है? हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, और हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है। इसके तहत दो चीज़ें चल रही हैं, वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं सरकार के द्वारा। जैसे कि अगर हम देखें तो स्कीम का नाम है टर्म लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ओबीसी वालों के लिए। ये आपके पास हिमाचल प्रदेश जो है वो योर बैकवर्ड क्लासेस एंड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके तहत चल रहा है। और ये HPMF एंड DC, ठीक है, जो हमने देखा, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके तहत स्मॉल बिजनेस लोन मिलते हैं। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, लोन, एग्रीकल्चर यूनिट, एजुकेशनल यूनिट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन सब जगहों पे बेनिफिट मिलते हैं। एंड दीज आर द डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स, राइट। एंड देन आफ्टर दैट HPSC एंड STDC, राइट, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके तहत तो बड़े सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है, और हस्तशिल्प विकास योजना है, और इंटरेस्ट फ्री स्टडी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। एंड दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे भी जो है हेल्प प्रोवाइड की जाती है। हिम स्वावलंबन योजना है, उसमें भी आपको पता ही है कि कैसे जैसे जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा होता है, और एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फॉर द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, राइट, और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए हिम स्वावलंबन योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हिम स्वावलंबन योजना। यू शुड नो कि कितना अमाउंट ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, राइट, फाइन। तो आगे चलते हैं। शेड्यूल कास्ट सब प्लान के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, या शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कितना हमने एलोकेट किया हुआ है बजट में। अगर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो फाइनेंशियल 22-23 में जो एलोकेट किया गया था वो 851 करोड़ है, ठीक है। और एडिशनल सेंटर जो है वो आपका एज एडिशनल सेंट्रल डेवलपमेंट बजट में से रखा गया है।
तो ये थोड़ा आपने फिगर थोड़े ध्यान रखने हैं। शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल ईयर्स 22-23 की हम बात करते हैं तो 1423 करोड़ जो है हैज़ बीन स्पेंट अप टू दिसंबर 2022 अंडर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान। ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये इन्होंने बताया हुआ एक्सपेंडिचर अंडर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान। तो ये इस तरह का एक्सपेंडिचर रहा है। 18-19 में 1317 था, फिर 1336 और फिर बढ़ा फिर बढ़ा, फिर 21-22 में 2043 करोड़ जो है वो रहा, और 22-23 में 1423 करोड़ रहा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर इन्होंने ईयरली बताया हुआ है। यू शुड नो। और अगर मेंस परस्पेक्टिव से कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह के डायग्राम या ऐसे रेलिवेंट फिगर बना सकते हो और लास्ट ईयर का भी आप बता सकते हो कि किस तरह से खर्चे रहे हैं। नेक्स्ट चलें तो आगे शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ प्लान है। इसमें भी इन्होंने ईयरली बताया हुआ है, एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। और अभी जो एलोकेट किया हुआ है वो 855 करोड़ है, और 270 करोड़ जो है पहले इन्होंने जो है स्पेंड किया है लास्ट ईयर में 270 करोड़। ये थोड़ा ध्यान रखना है कितना एक्सपेंडिचर है। बाकी ये आप जस्ट देख सकते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस जो है वो रही है, कितना एक्सपेंडिचर रहा है, और 2022-23 में कम रहा है। फाइन। आगे वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और कुछ स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम्स हैं, राइट। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इसमें बेसिकली जो हमारे ये क्लासेस हैं इन्हीं को टारगेट करके जो है कुछ वेलफेयर स्कीम्स जो है सरकार के द्वारा चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अवार्ड फॉर द इंटरकास्ट मैरिज, ये भी आपका मेन का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है ये, राइट। तो यहाँ से प्रीलिम में भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला है स्कीम अवार्ड फॉर योर इंटरकास्ट मैरिज। अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज 50,000 रुपीज इज बीइंग गिवन फॉर द इंटरकास्ट मैरिज। एक वन टाइम अमाउंट जो है मिलता है, इतना मिलता है। बाद में इसकी फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप एफडी बना दीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ें चलती हैं। सो आप लेना चाहे वो ले भी सकते हैं, ठीक है, राइट। पर बेसिकली एफडी की तरफ ज़्यादा जो है वो सरकार का रहता है कि बैंक में जो है मनी जो है रहे, ऐसे कैश देना जो है वो उचित नहीं समझते, ठीक है। तो अगर बैंक में रहे और फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में रहे तो ये गवर्नमेंट के लिए ही जो है वो बेनिफिट रहता है। सो बट या 50,000 अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड किया जाता है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, हाउसिंग सब्सिडी मिलती है जो भी SC ST OBC वाले हैं जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, 1.5 लाख तक का जो है वो बेनिफिट मिलता है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर घर का काम चला हुआ है तो 1.5 लाख रुपए जो है उसको मिल सकता है, ये जो भी SC ST और OBC वाले हैं। इट इज़ अ क्वाइट अ गुड स्कीम, बहुत सारे लोगों ने इसका जो है बेनिफिट लिया है, राइट। सो ट्रेनिंग इन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज़, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज रहते हैं जो जहाँ कोर्सेज करके हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनको जो है यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है जब तक ट्रेनिंग रहेगी। जैसे कि अगर हम देखें, इनको देखें SC ST OBC BPL माइनॉरिटी स्पेशली एबल्ड पर्सन, सिंगल वुमेन विडो, और जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख से कम है, उनको 1350 पर मंथ मिलता है। और जो 1500 रुपये जो मिलता है वो स्पेशली एबल्ड पर्सन को मिलता है, ठीक है। एंड फर्दर स्टाइफंड जो है 1000 रुपये पर महीना भी मिलता है, और 1200 रुपये जो है वो महीना मिलता है फॉर स्पेशली एबल्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। स्पेशली एबल्ड के लिए इन्होंने बताया हुआ है, जिसके भी सेकेंड यस, ठीक है। सो आई एम अगेन रीडिंग इट, ठीक है। इसमें क्या है, जो SC ST OBC और BPL फैमिलीज हैं, ठीक है, उनका इनकम को देखा गया है कि जिनकी 2 लाख से कम है 1350 रुपये पर महीना उनको जो है वो मिलेगा, राइट। एंड 1500 फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन को ये मिलेगा। एंड देन फर्दर इन्होंने बात की है कि ट्रेनिंग आगे फर्दर और स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए 1000 रुपये जो है, यस। इसमें क्या है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है, जो भी जिसकी पर्टिकुलर सरकार ने निर्धारित किया कि 40% डिसेबिलिटी है या फर्दर, ठीक है, तो उनको 1000 रुपये और आपकी 1200 रुपये जो है मिलेगा, ठीक है। एंड 6 month प्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस टू गेन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आल्सो। और ये प्लेसमेंट का भी जो है यहाँ पे बताया है, हम प्लेसमेंट का भी ध्यान रखेंगे। और बाद में लेटर ऑन जो है वो ये बता रहे हैं कि कैसे 1500 रुपये पर महीना पर कैंडिडेट जो है वो मिलेगा, और 1800 पर महीना जो है वो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए मिलेगा। अगर कोई SC ST वाला है तो उसको 1500 पर महीना, और जो अगर स्पेशली एबल्ड है तो उसको 1800 पर महीना जो है वो अमाउंट ऑफ मनी जो है दी जाएगी, राइट। सो आगे चलते हैं। फॉलो प्रोग्राम है, इसमें क्या है फॉलो प्रोग्राम में और कुछ फर्दर बेनिफिट हैं, जैसे कि
अगर हम देखें तो अगर स्विंग मशीन है, अगर इसे खरीदना है, स्विंग मशीन के लिए यहाँ पे 1800 रुपये मिलता है। और जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, ठीक है, और कोई टूल लेना है, कोई कारपेंट्री टूल लेना है, वीविंग लेदर वर्क से रिलेटेड कोई टूल लेने हैं, तो टूल्स लेने हैं, तो 1300 रुपये जो है वो मिलेगा। यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया ध्यान रखना, 50,000 रुपये से कम, जिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फैमिली की इनकम 50,000 से कम है, उन्हें जो है वो या तो स्विंग मशीन के ऊपर 1800 रुपये, या कोई टूल लेना है रिगार्डिंग द योर कारपेंट्री वेविंग, देन 1300 रुपये जो है वो मिलते हैं। ये भी है। एंड देन कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंडर 1989 के अंडर ये रिलीफ अमाउंट एक दिया जाता है 85,000 रुपये, और जो भी विक्टिम्स होते हैं, और ये 8.5 लाख तक जो है जा सकता है। फाइन। एंड देन असिस्टेंस टू सिविल सर्विस कोचिंग, सिविल सर्विस कोचिंग के लिए, राइट, जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हैं उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 30,000 रुपये की जो है वो मिलती है। और जो कि फर्दर जिसका प्रीलिम एग्जाम जो है वो अगर क्लियर होता है, मान लो कि अगर आपने प्रीलिम एग्जाम सिविल सर्विस क्लियर कर लिया है, तो फर्दर किसी तरह कोई दिक्कत ना है आपकी आगे की जर्नी में, तो 30,000 रुपये की असिस्टेंस भी जो है दी जाएगी। ये भी एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने लाया है, ठीक है। एंड देन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूजेस, प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग एब्यूजेस, इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो ओपन अप किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। 3 इंटेग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, ठीक है, और उनको फर्दर जो है वो कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे 2 ICRAs जो हमारे इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, इन कोलैबोरेशन विद नॉन गवर्नमेंट NGOs के साथ जो है मिलकर ग्रांट इन एड जो है वो भी पैसा अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी है। और आगे फर्दर ग्रांट टू दी अदर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें ओल्ड एज होम की अगर हम बात करें, जो एज्ड पर्सन है, 9 ओल्ड एज होम्स हैं, 22 डे केयर सेंटर है, 1 हेल्पलाइन एंड काउंसलिंग सेंटर है, 5 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र हैं, इन सबको लाया गया है। और किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना आए उसको इंश्योर किया जाता है, कुछ ग्रांट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, ये भी है। एंड स्पेशली एबल्ड स्कॉलरशिप है। उसके बाद इसमें जो है जितने भी चिल्ड्रन हैं 40% डिसेबिलिटी है, ठीक है, और उसके ऊपर है, तो 625 से 3750 पर महीना, ठीक है, जो है वो मिलेगी जो डे स्कॉलर हैं। और 1875 से 5,000 पर महीना जो बोर्डर्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद फर्दर मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल्स मैरिंग विद द स्पेशल एबल पर्सन। अब कोई स्पेशली एबल पर्सन के साथ मैरिज कर रहा है तो एक मैरिज ग्रांट मिलता है। इन लोगों को एम्पावर करने के लिए वन टाइम अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड की जाती है। और जो 40 to 74% के साथ शादी करता है, इतनी डिसेबिलिटी है 40 to 74%, उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। और जो उससे ऊपर के एबल पर्सन से, स्पेशली एबल पर्सन से शादी करता है तो 50,000 रुपये मिलेंगे, राइट। एंड देन आफ्टर दैट अवेयरनेस जनरेशन एंड ओरिएंटेशन, इसमें भी रखा हुआ है इन्होंने बजट प्रोविजन 7 लाख का, ठीक है, 21-22 में। और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, NGOs हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं और विद डिसेबिलिटी हैं, उनको क्या होता है यहाँ पे कैसे वो अपनी इनकम को इन्हांस कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फाइन। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। देन आफ्टर दैट ये जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जिनकी स्पेशल एबिलिटी 40% है या उससे ज़्यादा है, उनको जो है वो कुछ लोन वगैरह जो है प्रोवाइड की जाते हैं YT, हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉर सेटिंग अप दी स्मॉल वेंचर्स। अभी हमने बात भी की इनके बारे में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंडर जो है किस तरह से कॉर्पोरेशन काम कर रही हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। दैन इंस्टीट्यूशन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशन है, ढली शिमला में, दाड़ी धर्मशाला में, सुंदरनगर में। ये ध्यान रखने आपने, यहाँ पे जो है चिल्ड्रन के ऊपर स्पेसिफिकली जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है हमारे, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और स्पेशली जो विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, राइट। स्पेशली एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ओपन किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? हमीरपुर एंड धर्मशाला में किए गए हैं। ये पता होना चाहिए, ये प्रीलिम का इफेक्ट बन सकता है। ये प्रीलिम के इफेक्ट हैं सारे के साथ, जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना एज ग्रुप है, इतने एज ग्रुप वाले को जो है वो इतना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी हम कॉर्पोरेशन की बात करें, इस कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में भी आ सकता है कि कौन से प्रोग्राम हैं, कौन से नहीं है। तो सारा ये सेक्शन जो है एक बार वन टाइम रीड देना बनता है, और अच्छे से बनता है, और अच्छे से नोट करना बनता है, बिकॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
एंड देन आफ्टर दैट रिहेबिलिटेशन ऑफ योर मेंटली इल क्यूर्ड पर्सन है, उसको ये रिहेबिलिटेशन को लेके भी सरकार काम कर रही है, ठीक है। और 2 हाफ वे होम्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं स्टेट में इसके तहत। आफ्टर दैट वुमेन इन चाइल्ड वेलफेयर को लेके सरकार कंटिन्यूसली जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेके आ रही है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इंक्लूडिंग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, पोषण अभियान, कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, उज्ज्वला लाइन फॉर द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार पूरा ध्यान रख रही है। उसके बाद बता रहे हैं ये इसके अंदर ही है ये, ठीक है। स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम सेंटर है, दैट इज मशोबरा में है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 20 इनहेबिटेंट्स जो स्टार्टिंग में बात भी की थी, और 25,000 रुपये देंगे अगर वन टाइम अगर वो रिहेबिलिटेट करने चाहती है कोई भी जो भी वुमन है, ठीक है, अब्यूज वुमेन है, इफ़ शी वांट टू रिहेबिलिटेट, एक नई जगह जाना चाहती है तो 25,000 रुपये मिलेंगे, और कोई शादी करना चाहती है तो उसको 51,000 रुपये मिलेंगे। वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, ये भी अभी फ़िलहाल यहाँ ओपन किया गया है, और यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया गया है स्पेसिफिकली जो वुमेन जो बहुत ज़्यादा जो पीड़ित होती हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जिन्होंने बहुत सफ़र किया होता है, वायलेंस सफ़र किया होता है, ठीक है, तो जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होता है वायलेंस और सब चीज़ें, उनको जो है वो यहाँ पर वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है इंक्लूडिंग मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट राइट अवे इन बोथ इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी सिचुएशन वो प्रोवाइड किया जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर जो है वो क्या है, ये एस्टेब्लिश किया है कि कोई भी ऐसा है कि घर में कोई वायलेंस फेस करता है तो यहाँ पे आ जाए, और उनको क्या होगा, प्रॉपर सरकार जो है जो भी काउंसलर्स हैं वो बातचीत करते हैं, और जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारा कोई नहीं है। थिंग्स दैट देयर आर मैनी केसेस ऑफ द वायलेंस आल्सो, और अभी भी अगर हम आप रिपोर्ट देखें तो ऐसे बड़े सारे केसेस जो है वो भी बढ़ रहे हैं, जिसमें जो है वो होम वायलेंस जो है वो वुमेन के ऊपर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ इनिशिएटिव ये लिए गए हैं वुमेन की वेलफेयर के लिए, वन स्टॉप सेंटर, तो आप ये बता सकते हैं मीन्स पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक डिस्टेंट ड्रीम तो नहीं है, क्या हमारी जो सरकार जो मेहनत कर रही है, सरकार की स्कीम्स पॉलिसीज हैं वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, बाकी में हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, नहीं किया, कि मेंस का 20 नंबर का प्रश्न था, राइट। नेक्स्ट देन आफ्टर दैट सक्षम गुड़िया बोर्ड, ये महिला सशक्तिकरण कल्याण बोर्ड था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया सक्षम गुड़िया बोर्ड, ठीक है। और बेसिकली इसका बोर्ड का काम है कि जो भी हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनकी सिक्योरिटी रहे, उन सिक्योरिटी को लेके जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स पॉलिसीज जो है सरकार टाइम ऑन टाइम लाती रहे। इसमें हम बेसिकली जो जितने भी रिकमेंडेशन हैं, ठीक है, स्कीम का बेसिकली जो गोल है टू मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड और एडोलसेंट गर्ल्स, एक्ट रूल पॉलिसी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो हमारी एडोलसेंट हैं गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करने के तौर के ऊपर जो कुछ किया जा सकता है वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, क्या पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, और सर्विलेंस भी कैसे कर सकते हैं, और इंश्योर कैसे करना है कि किसी तरह से जो है वो जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके ऊपर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ जो ना रहे। स्कूलों में क्या चल रहा है, घरों में क्या चल रहा है, एक सर्वे हो प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्वे किया जाए और पूछा जाए, काउंसलिंग की जाए कि एवरीथिंग इज ऑल फाइन गुड, और उनको अवेयर भी किया जाए रिगार्डिंग कि कैसे जो है आपको बचना है रिगार्डिंग दीज थिंग्स, जो भी ये दिक्कतें भी बढ़ रही हैं टाइम के साथ साथ, राइट। सो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सक्षम गुड़िया बोर्ड इज आल्सो डूइंग गुड जॉब, और इनको आगे और जो है आगे फर्दर जो है वो अपना आगे तेजी से काम करने की जरूरत है, राइट। सो ओके फाइन, ये है। और उसके बाद वेरियस स्कीम्स हैं ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन चाइल्ड एंड गर्ल। जो वुमेन चाइल्ड और गर्ल ही इसमें बेसिकली क्या है, मेन फोकस है। और इसमें स्कीम्स सबसे पहले आती है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में के तहत 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बच्चों को, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई है नहीं, और तो उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है, उनके एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है। 36 चिल्ड्रन होम्स हैं, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल होम कम प्लेस सेंटर्स हैं, 4 ओपन शेल्टर्स, 1 शिशु गृह, ठीक है, ये बताया उन्होंने। और मुख्यमंत्री बाल उधार योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी एक बार 4 मार्क्स में जो है वो क्वेश्चन आया था, 4 मार्क में मेंस में, ठीक है, आ चुका है क्वेश्चन। मुख्यमंत्री बाल उधार योजना के तहत जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18, जो 18 साल के एज जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, मान लो अब आगे फर्दर कोई कोर्स करना है और हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, तो जो रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस है वो मिलती है 35,000 रुपये की। ये ध्यान रखना, बाल उधार योजना है,
जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे पले होते हैं, और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर करने के लिए भी, ठीक है, कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। सो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है 10,000 रुपये, राइट, 10,000 to 2 girls and 2 boys living in child care institution for securing 2 top position in the 8th to 12th classes। मान लो कि आप टॉप 2 में आते हो 8वीं से 12वीं तक, तो आपको 10,000 रुपये जो है मिलेंगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम, जो भी अडॉप्ट करने वाले जो गार्डियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उनको जो है सरकार क्या करती है, अमाउंट देती है हर बच्चे की केयर करने के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए 4,000 पर जो है महीना जो है एक बच्चे का देती है, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन। एंड 500 रुपये जो है पर चाइल्ड पर मंथ और सैंक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। रिहेबिलिटेशन सपोर्ट है माइनर विक्टिम्स और जो भी हमारी रेप विक्टिम्स, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज एंड अदर ऑब्जेक्टिवेशन बैकग्राउंड के हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और 7500 पर महीना, ठीक है। एंड ये मिलती है 21 साल तक, तो द विक्टिम टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो ये भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। एंड हालांकि इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करूं तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्टिल देयर आर सम सॉर्ट ऑफ केसेस जो कि चाइल्ड अब्यूज़ और ये रेप से केसेस देखे गए हैं, लेकिन दिस काइंड ऑफ थिंग हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये सब चीज़ें जो हैं, जिस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश की जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं तो बड़ा दुख होता है। द थिंग इज़ दैट कि ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से इतने अच्छे से इनिशिएटिव होने चाहिए, और पुलिस एंड एवरी जो भी एजेंसीज हैं उनको अच्छे से वर्क करना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे केसेस जो हैं बिल्कुल भी नहीं आए और ये बिल्कुल हम ख़त्म कर दें इन सब चीज़ों को, राइट। सो दिस इज़ आल्सो वन सॉर्ट ऑफ थिंग, सरकार तो नहीं कर रही है, लेकिन द विक्टिम जानता है कि द मनी इज़ नॉट समथिंग विच एक्चुअली दे नीड मोर थिंग्स, ठीक है। सो सरकार की तरफ से और चीज़ें जो है वो एफर्ट्स जो है वो होने चाहिए, ताकि ये चीज़ बिल्कुल भी जो है फिनिश हो जाए। स्टिल देयर आर सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है विक्टिम्स को। देन आफ्टर दैट उसके बाद आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं, जिसमें वेरियस जो है वो प्रोग्राम्स के तहत न्यूट्रिशनल हेल्प प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, ये सारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेड्स ऑफ टू देम, जो अच्छे से काम कर रही हैं और बहुत काम करती हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी होती हैं, स्पेसिफिकली बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, और जो भी अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं बच्चों की न्यूट्रिशन को लेके या वुमेन की न्यूट्रिशन को लेके, तो वो अपना प्रोवाइड करती हैं, राइट। सो देन आफ्टर दैट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है और बाल पोषाहार टॉप योजना है। इस स्कीम के तहत भी कुछ बच्चों को बेनिफिट मिला है, और इतने इन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे जो है माल न्यूट्रिशन जो है चिल्ड्रन भी हैं जिन्होंने बेनिफिट लिया है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स आर गोइंग ऑन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत ही हो रहा है। सप्लीमेंट्री मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, देखिए अब कुछ कैसे गार्डियंस हैं और जिन्हें पाला बड़ा होता है, कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उनको वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और 51,000 रुपीज़ की सरकार की तरफ से ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। और साथ में ये भी कहा है कि जिनकी एनुअल इनकम जो है 50,000 से कम होगी, उन गार्डियंस को जो है इतना असिस्टेंस जो है मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर द वुमेन, एंड इसमें स्कीम में 5,000 वुमेन को मिलते हैं जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, फॉर कैरिंग दी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो वुमेन को असिस्टेंस मिल रही है इस स्कीम के तहत, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन। विडो रीमैरिज स्कीम है, अगर कोई विडो वुमेन है और वो अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहती है, रिहेबिलिटेट करना चाहती है, तो रिहेबिलिटेशन के लिए 65,000 रुपये जो है वो सरकार उन कपल को देगी, राइट। मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना, इसमें इस स्कीम का एम क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना 6,000 पर चाइल्ड पर एनम के हिसाब से, और ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। मतलब असहाय मैत्री संबल योजना, और जो बहुत जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, और 50,000 से कम है, तो 2 बच्चों की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 2 बच्चे, और अगर दूसरी जो है बेटी होती है, ठीक है, तो उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 6,000 पर चाइल्ड। सो ये बेसिकली किसके लिए यहाँ पे साथ में डेस्टिट्यूट विडोज, डाइवोर्स्ड, उनकी बात हो रही है। डेस्टिट्यूट विडोज, डाइवोर्स्ड और डेजर्टेड वुमेन है, उनको जो है ये असिस्टेंस जो है पर चाइल्ड के हिसाब से 6,000 रुपये पर जो है वो महीना जो है, सॉरी पर साल जो है वो मिलेगी, राइट। और जिनका हस्बैंड जो है वो 2 सालों से गायब है और वो अकेली रह गई हैं, तो ये अपने ध्यान रखना है। और उनकी फैमिली इनकम का भी इन्होंने बताया कि 50,000 से कम है। सो मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना। देन विशेष महिला उत्थान योजना,
विशेष महिला उत्थान योजना में क्या है, आपके इसमें फॉर रिहेबिलिटेशन के लिए बात हुई है, जो फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज वुमेन है, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उनको और आगे असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, 3,000 पर महीना जो है उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करना है। और कुछ आगे जो भी है जो ट्रेनिंग फीस वगैरह रहती है उनके, उनमें भी जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। तो ये विशेष महिला उत्थान योजना है, वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 3,000 रुपये पर महीना जो है दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, ये सब को भी जो है वो इस स्कीम को भी अच्छे से जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बेटी है अनमोल योजना, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है वो पोस्ट बर्थ ग्रांट 21,000 रुपये मिलते हैं फॉर 2 गर्ल्स पर फैमिली फॉर दोज बिलोंगिंग टू BPL फैमिलीज। स्कॉलरशिप 400 से 5,000 तक जाती है। एंड और फर्दर जो है वो 12,000 का जो है ग्रांट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट क्लास टू ग्रेजुएशन लेवल तक, और ये इतना मिलता है, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट है। और ये ध्यान रखना है आपने, मुख्यमंत्री शगुन योजना है, मुख्यमंत्री शगुन योजना, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। ये इतने 2021 1 अप्रैल 2021 को ये इंप्लीमेंट हुई थी मुख्यमंत्री शगुन योजना। शगुन दिया जाता है भाई, इसमें BPL फैमिली वाले जो हैं, ठीक है, मैरिज ग्रांट मिलता है। अंडर द स्कीम मैरिज ग्रांट ऑफ 31,000 इज प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू दी BPL फैमिली। एक शगुन के तौर के ऊपर 31,000 रुपये दिया जाता है सरकार की तरफ से जो BPL फैमिली है, ठीक है, उन जो जिस गर्ल चाइल्ड की जो शादी होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री ये मैत्री वंदना योजना है, राइट। इस स्कीम के तहत जो है वो ये है कि 2 बच्चे हैं, मान लो कि अंडर स्कीम्स इन द केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड अमाउंट 5,000 रुपये दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में, और दूसरी चाइल्ड अगर वो लड़की होती है तभी 6,000 रुपये जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन 1 इंस्टॉलमेंट, ये बताते हैं, ठीक है। इफ़ द सेकंड चाइल्ड जो है वो सेकंड जो चाइल्ड है वो गर्ल चाइल्ड होती है तब 6,000 रुपये मिलेंगे, ये भी है। और उसको सशक्त महिला योजना है, ये ध्यान रखना। इस स्कीम में बेसिकली जो है जो भी 11 से 45 साल की तक की जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनको कवर किया गया है। और बेसिकली फोकस क्या है कि प्रमोशन करनी है और उनकी सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है, जो भी रूरल वुमेन है। और स्पेसिफिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके द्वारा जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 35,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ मनी जो है मिलता है। और साथ में इनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जितनी भी अवेयरनेस डेवलप की जा सकती है वो, और जो स्किल्स प्रोवाइड की जा सकते हैं वो स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर दी सशक्त महिला योजना, राइट। और उसके बाद जो है वो 5,000 रुपीज़ पर गर्ल चाइल्ड जो है वो भी ग्रांट किया जाता है महिलाओं को, ठीक है, अगर वो उनकी लड़कियां 10वीं या 12वीं क्लास में अच्छा जो है वो करती हैं, अच्छी मार्क्स लेके आती हैं। सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुख आश्रय सहायता कोष इन्होंने अभी भी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया है 101 करोड़ रुपए के फंड के तहत, जिसमें जितने भी नीडी जो जिनका कोई है नहीं करने वाला, ठीक है, अगर वो एजुकेशन में अच्छा करते, और उनके पेरेंट्स भी ऐसे हैं वो ख़राब स्थिति में है, या कोई ऐसे हैं जिनका कोई है नहीं, ठीक है, उनको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अगर वो एजुकेशन में अच्छा करते हैं और IIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर वो जो है वो उनकी सिलेक्शन होती है, तो सारा का सारा एंटायर कॉस्ट जो है एजुकेशन का वो सरकार जो है वो उठाएगी। तो इस कोष के तहत जो है वो उन सब चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। साथ में एक क्लोथिंग सब्सिडी जो है वो 10,000 रुपीज़ पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से सिंगल वुमेन को और स्पेशली एबल चिल्ड्रन को भी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस कोष, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बिकॉज सारी स्कीम्स ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्कीम्स आपसे पूछी जा सकती है। अगर मैंने किसी स्कीम का कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जैसे बेटी है अनमोल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन स्कीम्स को सबसे पहले कब लाया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में भी एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, राइट। किसी तरह का फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऑल दी बेस्ट, आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आपका एग्जाम काफ़ी क्लोज है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, राइट। डू योर बेस्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।